हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस ने आरआरबी के स्केल 1, स्केल 2 ऑफिस असिस्टेंट इनका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आज का सेशन स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं और जिनके मन में संशय रहता है कि मैं जिस एग्जाम में अपीयर होना चाह रहा हूँ उसका लेवल कैसा रहता है, उसकी कट ऑफ कितनी रहती है, लास्ट ईयर वैकेंसीज कितनी थी, इस साल वैकेंसीज में क्या अप एंड डाउन आया है। तो इसके लिए आज का जो सेशन है ये है आपके स्केल 1 के लिए, पीओ या स्केल 1 जो भी आप कहें उसके लिए है। एक सेशन फिर अपने ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी इसी का सिमिलर लाएंगे। अगर आप लोगों को, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ये कुछ हेल्पफुल रह पाया सेशन। तो अगर अपने सबसे पहले ये देखें कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई आरआरबी पीओ प्री की, उसमें क्वांट और रीजनिंग में क्या पूछा गया, तो थोड़ा सा आपको ये रहता है कि किन टॉपिक से क्या वेटेज इसमें रहा। तो आप देखिए, ये आपका 2022 का सेशन जो लास्ट ईयर 20 अगस्त को एग्जाम हुई क्वांट की, तो क्वांट के जो 4 स्लॉट की एग्जाम थी उसमें देखिए बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं था। अप्रोक्सीमेशन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। नंबर सीरीज के किसी में रोंग आए, किसी में मिसिंग आए, ज्यादातर में रोंग आए, एक में जैसे मिसिंग आए। 3 सेशन से स्लॉट्स में आपके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी आए और इसमें आप कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़ दें तो सभी इजी थे। ये जो क्वेश्चंस थे इसमें बहुत ही को किसी पर्टिकुलर स्लॉट में एक दो क्वेश्चन कोई मुश्किल आया है तो आया, उसके अलावा सभी डुएबल पूरा पार्ट ही। ये देखिए आप मिनिमम 11 और मैक्सिमम 16 तक किए गए, तो 11 से लेके 16 क्वेश्चन ये काफी आसान पार्ट रहा आपके इस दिन की एग्जाम। उसके बाद देखिए डीआई 3 सेशंस में 3 आई, एक में 2 आई। मतलब कैसलेट डीआई जो है वो फर्स्ट स्लॉट में पूछी गई, देन सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में नहीं पूछी गई। और दूसरी जो आपकी कन्वेंशनल डीआई है, जैसे लाइन और पहले में लाइन ग्राफ बेस थी, दूसरी टेबलर थी, सेकंड में दूसरी दोनों टेबलर थी, इसमें एक बार और एक टेबल थी, इसमें टेबल और एक पाई चार्ट। मतलब पाई चार्ट में भी डबल पाई चार्ट होगा या सिंगल भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे अभी आइडिया नहीं ये हुआ। लेकिन इन जो डीआईज में क्या था, डीआईज में कोई भी डीआई लॉजिकल नहीं थी, आसान डीआई डायरेक्ट डीआईज थी। लेकिन इनके जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस जो बनाए, वो क्वेश्चंस में से मान लो 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 3 क्वेश्चंस डुएबल और 2 क्वेश्चंस लेंथी। मतलब यानी कि टफ नहीं थे बट लेंथी थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या रहा डीआई के पार्ट में, डीआई आप देखते ही बना लोगे, डायरेक्ट डीआई थी, जिसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस है वो बना लेगा। बट जैसे आप उसमें सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि जैसे आपने किसी एक डीआई को अटैक किया तो आपने अगर सभी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की तो वो टाइम खा गए, और आपने अगर उसमें से जो आराम से बन रहे थे वो बना लिए और नेक्स्ट डीआई पे चले गए तो आपके लिए एज रही। कैसलेट डीआई जो है ज्यादातर छोटी डीआई थी, किसी में 3 क्वेश्चंस की थी, किसी में 5 क्वेश्चंस की थी। बट कैसलेट डीआई देखिए बनती है तो बहुत जल्दी बन जाती है, कई बार इसमें अटक भी जाते हैं, तो इसको प्रायोरिटी पे मैं तो सजेस्ट कम करता हूं कि प्रायोरिटी पे मत लिया करें, कन्वेंशनल डीआई को करें। जैसे आपने 2 डीआई ले ली, 2 डीआई ली, उसके 10 क्वेश्चन थे, उसमें कोई बात नहीं, आपने 10 नहीं बनाए, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिए। फिर आपके जो ऊपर जो 14-15 क्वेश्चन हैं उसमें 13-14 करके यहां तक आपने मान लो 17-18 क्वेश्चन यहां से निकाल लिए। फिर आया मिसलेनियस अर्थमेटिक का, तो मिसलेनियस अर्थमेटिक देखिए 10 to 14 क्वेश्चन इसमें पूछे गए और इसमें कुछ आसान थे और कुछ इसमें लेंथी। अब चलिए जैसे अब 2022 का जो एक दिन और एग्जाम हुआ, उस दिन भी आप देखेंगे कि मोर और लेस यहां से वही अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन का वेटेज रहा आपके अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे नंबर सीरीज अगर आप देखें तो यहां भी रोंग, यहाँ 2 में 3 में मिसिंग। मतलब वहां क्या था, पहले दिन 1 में मिसिंग 3 में रोंग, यहाँ 3 में मिसिंग 1 में रोंग।
ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सभी स्लॉट्स में, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आप देखें 8 में से 7 स्लॉट में आई, सिर्फ एक में नहीं आई। और कैसलेट आप देखें 3 वहां कैसलेट थी और 2 यहाँ, 8 में से 5 में कैसलेट आई। कन्वेंशनल डीआई सभी में 2-2 आई, कन्वेंशनल डीआई सभी में 2-2 आई। और 10 to 15 आपके मिसलेनियस अर्थमेटिक। तो बड़ा कोई चेंज नहीं था, पैटर्न वाइज कोई चेंज नहीं था, लेवल वाइज कोई चेंज नहीं था, मोर और लेस एक जैसा सेट पैटर्न क्वांट का। अब अगर अपने देखें दूसरा पेपर आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग का ये 20 अगस्त 2022 का आपका पेपर है, जिसमें आप देखेंगे कि स्लॉट 1 में वही जैसे सिलोगिज्म आप देखोगे, पहले स्लॉट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में सभी में सिलोगिज्म के 4 से 5, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। वही इनइक्वालिटी के सभी में पूछे गए, ये सभी में पूछा, इनइक्वालिटी सभी में पूछा। जैसे ब्लड रिलेशन आपके 3 में पूछा, एक में नहीं पूछा लेकिन बाकी 3 में पूछा। डायरेक्शन आप देखो ये भी 4 में से 3 में पूछा। कोडिंग डिकोडिंग भी 4 में से 3 में पूछी, ठीक है। फिर जो मिसलेनियस आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, वो भी पूछे। फिर आपका पार्ट आया पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से पहले मैं देखूं तो 10, 13, 2, 15 करीब करीब 15, जैसे यहाँ देखूं 7 और 3 10, 13, 15 से 18 क्वेश्चन आपके अदर देन पजल या मिसलेनियस पार्ट आप जिसको कहें, ये तो मिसलेनियस पार्ट आपका है। और बचा हुआ जो था 22 से 25 क्वेश्चन, वो आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए, ठीक है। भाई जैसे आप देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में आपके जैसे ऑर्डर और रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग वाली थी, सभी में पूछी गई पजल। फिर सर्कुलर, पैरेलल रो, अनसर्टेन लीनियर, लीनियर रो, फ्लैट फ्लोर, मंथ वेरिएबल, मंथ क्लासिफिकेशन, बॉक्स, मतलब ये अलग अलग, बट मोर और लेस वेटेज उतना ही रहा। दूसरे दिन का और आप पेपर देखेंगे तो यहाँ भी कोई बड़ा चेंज आपको यहाँ भी नहीं देखने को मिला। यहाँ भी आप देखिए कि 3 और 3 9 और जो 11 और 5 जैसे 16 मिसलेनियस पार्ट से थे, इसमें 7 और 3 10 और 9 19 थे। यहाँ आप देखोगे तो 3 और 3 6 4 10 से 5 15 16 क्वेश्चन यहाँ भी थे। तो वही 15 से 19 ये हो गए, और जो बचे हुए थे वो क्वेश्चन आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में। ऑर्डर और रैंकिंग बेस्ड छोटी पजल यहाँ भी सभी स्लॉट्स में पूछी गई। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, अनसर्टेन लीनियर, पैरेलल रो, बॉक्स बेस्ड, मंथ एंड डेट बेस्ड, फ्लोर बेस्ड। तो इस तरह का कोई बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला। अब अपने चलें कि जो लास्ट ईयर थी, तो लास्ट ईयर स्टेट वाइज वैकेंसीज क्या थी और आपके कट ऑफ क्या रही। ये कट ऑफ सभी आपके जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी के लिए तो जो जनरल कैटेगरी के पास जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन, ओबीएस उनको सर्टेन एज है, वो तो है। अब जैसे आंध्र प्रदेश का देखें, आंध्र प्रदेश में लास्ट ईयर कट ऑफ रही है वो 53.5 रही है, 53.5 आउट ऑफ 80। 40-40 के 2 पेपर हुए आपके, 80 मार्क्स के हुए, कंपोजिट टाइम हुआ, और 53.5 आपकी कट ऑफ रही। और लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी आंध्र में वो 96 थी। इस बार आंध्र वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा चांस है। 261 वैकेंसीज हैं पीओ की, 261 सबसे बड़ा उछाल यही है, बाकी कई जगह गिरावट भी है। आसाम देखें, इसमें आसाम की हमेशा कट ऑफ कम रहती है। लास्ट ईयर वैकेंसीज भी अच्छी थी, 101 थी, आसाम को देखते हुए अच्छी वैकेंसीज थी, 49.5 आउट ऑफ 80। मतलब आपने देखा पेपर का लेवल कोई ऐसा नहीं था। जो भी बच्चा एक्यूरेसी मेंटेन कर लेगा, एक्यूरेसी जो भी मेंटेन कर लेगा, क्योंकि पेपर का लेवल कोई ऐसा नहीं है, एक्यूरेसी जो सिलेबस से कम करेगा, एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन कर ली, क्वेश्चन थोड़े कम भी अटेम्प्ट हुए तो इन स्टेट्स में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी फिर अच्छी खासी है। अगर आप गलतियां करते गए तो मुश्किल है। तो यहाँ देखिए 49.5, लास्ट ईयर 101 थे, अब की बार 35 है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब कट ऑफ आएगी तो आसाम आपको लोअर साइड ही देखने को मिलेगा। जो कट ऑफ आएंगे स्टेट्स वाइज, तो आप देखोगे जो लोअर जोन है उसी में आसाम आपको देखने को मिलेगा। बिहार लास्ट ईयर भी एवरेज जोन में था। आप देखिए लास्ट ईयर 62.75 आई थिंक, यूपी की
सबसे ज्यादा थी, उत्तराखंड भी मोरलेस वही था, आप इनको देखें, हरियाणा भी मोरलेस वही था, राइट। मतलब आप 60 प्लस में देखें लास्ट ईयर उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, ये सभी क्या है 60 प्लस में थे, 60 प्लस में थे, राइट। अब इस साल अगर जैसे बिहार की लास्ट ईयर 145 वैकेंसी थी, इस साल 132 है, वैकेंसीज में कोई बड़ा चेंज नहीं है। बिहार पिछले साल एवरेज जोन में था। छत्तीसगढ़ 54 कट ऑफ था, लास्ट ईयर 79 थी, अब की बार कुछ और बढ़ी है, 96 होगी। गुजरात में पिछली बार 55.25 थी, क्योंकि वैकेंसीज कम है। जैसे आप देखिए वैकेंसीज लास्ट ईयर 100 थी, अब की बार 50 ही है। तो यहाँ ये अब की बार भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी बहुत। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जब वैकेंसीज कम है तो अदर स्टेट्स के बच्चे यहाँ से एग्जाम नहीं देंगे ज्यादा। मतलब गुजरात की कट ऑफ तभी बढ़ती है जब अदर स्टेट के बच्चे ज्यादा चले जाते हैं। तो 50 वैकेंसीज है तो मुझे नहीं लगता बहुत जाएंगे, तो यहाँ भी कोई बड़ा उलटफेर नहीं। हरियाणा हमेशा ही ऊपर की तरफ ही रहता है। और अब की बार और लास्ट ईयर के कट ऑफ में देखिए, अगर पेपर का लेवल वही रहता है तो मोर और लेस वैसे ही कट ऑफ रहनी है। और हिमाचल में देखिए ये भी ऊपर की तरफ ही रहता है। और यहाँ लास्ट ईयर 44 थी, हालांकि लास्ट ईयर से थोड़ा सुधार हुआ है, 91 वैकेंसीज है हिमाचल। जे.एंड.के में 69 थी, अब की बार 50 वैकेंसीज है, ये कम रहा है। झारखंड, इसकी भी लास्ट ईयर भी कम थी वैकेंसीज, अब की बार भी कम है, ठीक है। भी बिहार में भी कम है और झारखंड में भी, जो पड़ोसी है उसमें भी कम है और झारखंड में भी कम। कर्नाटक लास्ट ईयर बहुत कम, शायद सबसे कम इसी की रही थी। कर्नाटक में वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, लास्ट ईयर मैक्सिमम थी, और इस साल भी फॉर्चुनेटली यही मैक्सिमम है। तो कर्नाटक के बच्चों के लिए जबरदस्त एज, ये काफी लोअर साइड आपको कट ऑफ इस साल भी देखने को मिलेगी। अच्छी खासी बम्पर वैकेंसीज है, बड़ा अच्छा चांस है। केरला का देखें तो लास्ट ईयर से वैकेंसी मोर और लेस से आप देखिए डबल होगी, तो यहाँ भी ठीक है बच्चों के लिए। महाराष्ट्र की कट ऑफ कम रहती है, इस बार भी आपको कम देखने को मिलेगी। वैकेंसीज मोर और लेस उतनी है जितनी लास्ट ईयर थी, अच्छी खासी है, 250 वैकेंसीज, बहुत वैकेंसीज होती है। मध्य प्रदेश का देखें तो एवरेज कट ऑफ रही, वहां जनरली एवरेज कट ऑफ ही रहती है, लेकिन लास्ट ईयर वैकेंसीज काफी थी। बट इस बार भी ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मली डाउन हो, 199 ठीक है। और यहाँ के छत्तीसगढ़ में भी आप देखो तो लास्ट ईयर 79, जो इसका पड़ोसी है वो भी 80 से 96, वह भी ठीक है, यह भी ठीक है, 200 वैकेंसीज है। उड़ीसा अब नॉर्मली कम, उड़ीसा जो सबसे बड़ा लूजर रहा है, या जहाँ कट ऑफ और हाइक हो सकती है उन स्टेट्स में से है, क्योंकि 60.25 95 वैकेंसी थी, इस साल सिर्फ 15 वैकेंसीज है। तो यहाँ हालांकि एक बैंक ऐसा है जिसने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है, तो आप हो सकता है रिपोर्ट कर दे और वैकेंसीज बढ़ जाए। ये यहाँ भी है, आपके गुजरात में भी है, एंड देन देखें शायद और किस किस में था भाई, तेलंगाना में नोट रिपोर्टेड है, तेलंगाना में भी नोट रिपोर्टेड है, अभी तक कोई सीट रिपोर्ट नहीं की है। फिर अगर आपने देखे पंजाब में, तो पंजाब में लास्ट ईयर 105 थी, अब की बार और कम 82 रह गई। यहाँ कट ऑफ ऊपर ही रहती है हमेशा। राजस्थान में भी कट ऑफ ऊपर की ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वैकेंसीज काफी कम, सिर्फ 100 है। क्योंकि यहाँ भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने राजस्थान के लिए और यूपी के लिए, और आई थिंक पंजाब के लिए भी, मैं श्योर नहीं हूं, बट राजस्थान यूपी तो श्योर है, और गुजरात, तीन तो पक्के हैं, राजस्थान, यूपी और गुजरात। इन तीनों के लिए अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट नहीं की है। नोट रिपोर्टेड में हो सकता है नोट रिपोर्टेड ही रह जाए, रिपोर्ट कर भी दे। अगर करेगा तो अच्छी खासी वैकेंसीज का इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन करे ऐसा जरूरी नहीं है। तमिलनाडु का देखिए, लास्ट ईयर वैकेंसी थी नहीं, अब की बार 33 वैकेंसीज। तो ये, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ये एवरेज कट ऑफ के आसपास ही इन जनरल रहता है, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक। तेलंगाना में देखिए लास्ट ईयर 139 थी, कट ऑफ काफी कम रही तेलंगाना में, लेकिन इस बार रिपोर्ट नहीं किया गया है। दो बैंक ऐसा है, दोनों ने रिपोर्ट नहीं किया है तेलंगाना के, तो यहाँ थोड़ा सा
जो तेलंगाना के बच्चे हैं वो थोड़ा सा वहाँ लोकल भी अगर कुछ पता कर सकते हैं कि भाई क्या पोजीशन है तो जरूर पता कर लीजिए। यूपी में देखिए लास्ट ईयर से वैकेंसीज बढ़ी, इसमें कोई डाउट नहीं। लास्ट ईयर वैकेंसीज यूपी बड़े स्टेट को देखते हुए बहुत कम थी और कट ऑफ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इसने टॉप भी किया। बाकी यूपी टॉप इन जनरल नहीं करती है, तो ये 230 वैकेंसीज। लेकिन स्टेट का वॉल्यूम देखते हुए वैकेंसीज फिर भी कम। उत्तराखंड में लास्ट ईयर 32 थी, अब की बार थोड़ी बड़ी 46, लेकिन ये आपको फिर भी उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, लेकिन मैंने देखा इसमें गवर्नमेंट जॉब को लेके चांस शायद ज्यादा है। उत्तराखंड का मैंने ज्यादातर केसेस में ऊपर की साइड ही देखा, इसकी कट ऑफ ऊपर ही रहती है। वेस्ट बंगाल 58.25, ये भी आइदर हायर जोन में या एवरेज का प्लस ऊपर वाली साइड है, उसी में लास्ट ईयर वैकेंसीज अच्छी खासी थी, इस बार भी ठीक है, न कम में है न ज्यादा में एवरेज वैकेंसीज है। तो या तो एवरेज के प्लस साइड या अपने हायर साइड में इसको देखेंगे। तो ये वैकेंसीज का था। तो आप अगर इसमें देखें कि मोर और लेस है आपके जो भी स्टेट हैं 60 प्लस आप जो स्कोर कर देते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी सभी में काफी अच्छी हो जाती है। और 60 करने के लिए आपने देखा आउट ऑफ 80 है, कंसोलिडेटेड टाइम है। अगर आप क्वांट और रीजनिंग में से किसी एक पे भी अच्छी पकड़, जैसे आपकी रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है, ज्यादा टाइमिंग रीजनिंग को देके वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं, अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप किसी सिली मिस्टेक से बचे और एक ऐसे क्वेश्चन से बचें जो बहुत ही लेंथी। अगर आप सही प्लानिंग के साथ अगर पेपर में अटेम्प्ट कर लेंगे और अपना बेस्ट दे देंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि पेपर के लेवल में और कट ऑफ को देख के आपको लगता हो कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, बशर्ते कि आपका अच्छी खासी तैयारी। अब अपने चैनल पे भी अभी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे, अभी एक कोर्स लॉन्च होगा आपके आरआरबी के लिए। एक पेड प्लेटफॉर्म पे एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, इसमें वर्चुअस, तो इसमें आरआरबी का जो पीओ और क्लर्क दोनों की ही प्री प्लस मेंस विद एक गुड स्ट्रेटजी आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें प्री के सेशंस भी होंगे, साथ कुछ मेंस के होंगे, और फिर जैसे ही प्री की एग्जाम नजदीक आ जाएगी तो प्री के सेशन करवा देंगे, मॉक टाइप। एंड देन जैसे एग्जाम हो जाएगी उसके बाद 100% आपका मेंस के ऊपर स्विच करके और प्री प्लस मेंस पीओ प्लस क्लर्क के दोनों की प्रिपरेशन इसमें करवाएंगे। तो आप वो परचेज कर सकते हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है इसी वर्चुअस के नाम से, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और फिर और भी कोई क्वेरी आपको किसी इसको एग्जाम को लेके हो आरआरबी की, तो आप इस सेशन के कमेंट में वो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।